रंडा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 417 स्पॉयलर्स इज हियर। तो बकचोदी की लिस्ट में एक और बकचोदी ऐड हो गई है। मतलब यार सच में ये ऑथर नहीं सुधरेगा। एक अच्छा प्लॉट होने के बावजूद ये बेवकूफ ऑथर स्टोरी की धज्जियां उड़ा रहा है, पर अब क्या ही कर सकते हैं। चलो फिर सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। चैप्टर की शुरुआत में हमें मामी के घर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दो बन रखे हुए थे, एक मीट बन और दूसरा रेड बीन बन। फिर मामी का भाई मामी को बताता है, डैड ये बन्स अपनी योकोहामा की ट्रिप से लाए हैं, मैंने बस इन्हें गर्म किया है, तुम्हें कौन सा चाहिए। ये सुनकर मामी मीट बन ले लेती है और इस पर उसका भाई कहता है, ठीक है तो फिर मैं रेड बीन बन ले लेता हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मामी अपने रूम में है और वो अपने बेड पर लेटे हुए उस टैक्सी वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही है। फिर उसे काजुया की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि वो मिजुहारा से प्यार करता है, और ये बात सोचकर मामी शायद थोड़ी डिप्रेस हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाते कि मिनी काजुया के घर पर थी और वो काजुया को बताती है कि मिजुहारा अपनी फैमिली के घर को बेच रही है, और ये जानकर काजुया उससे पूछता है, तुम्हारा मतलब वही घर जहाँ पर हम रुके थे, वैसे तुम्हें इसके बारे में कब पता चला। मिनी इस पर कहती है, हमने कल कॉल पर बात की थी। मास्टर क्या आपकी फैमिली के पास 5 घर हैं? मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स काफी ज्यादा होगा। उसका कहना है कि अभी एक साथ पैसे ले लेना और अपार्टमेंट किराए पर लेना ज्यादा इकोनॉमिकल है। वो काफी समय से इसकी तैयारी कर रही है और उसने कहा कि वो घर उसके लिए बहुत बड़ा है। यह सुनकर काजुया अपने मन में कहता है, क्या उसने अपना घर बेच दिया? ये तो बिल्कुल उसी के जैसा लगता है, लेकिन उस घर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वो सिर्फ वहाँ हमारे साथ नहीं बल्कि बचपन से ही रह रही थी, है ना? मुझे याद है कि उसने इसके बारे में बात की थी। उसमें गजब का हौसला है। क्या वो सच में एक एआई है? वो एक कट्टर मिनिमलिस्ट है। इस तरह की सोच थोड़ी डरावनी लगती है। इसके बाद काजुया मिनी से पूछता है, तो फिर वो क्या करेगी? फिर मिनी उसे बताती है, इसके बाद वो आज ही घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसा लगता है कि वो शहर में अकेले रहने का प्लान बना रही है, लेकिन उसने मुझे अपना एड्रेस नहीं बताया। इस पर काजुया उससे कहता है, तुमने क्यों एक्सपेक्ट किया कि वो तुम्हें बताएगी? फिर काजुया अपने मन में कहता है, तो वो अपना घर बेच रही है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मुझे यकीन है कि उसके लिए सब कुछ साफ करना मुश्किल रहा होगा। काश उसने मुझे कम से कम बताया होता ताकि मैं उसकी मदद कर पाता। मुझे लगता है कि उसे मुझे बताने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वैसे भी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब कुछ बहुत साफ लगता है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सारी अफरा तफरी के बीच वो मुझे पूरी तरह से भूल गई है। इसके बाद काजुया को भी मामी वाला इंसिडेंट याद आता है और वो अपना सर पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, औरतें हमेशा मेरे लिए एक मिस्ट्री रहेंगी। और इस वजह से मिनी उससे कहती है, आप मुझे डरा रहे हो मास्टर, क्या आपको अभी अभी एक दौरा पड़ा था? फिर काजुया उससे माफी मांगता है और उससे कहता है, फिक्र मत करो। इसके बाद हमें मामी का सीन दिखाते हैं जो अभी भी उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मामी ने काजुया से पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ काजुकुन? और उस पर काजुया उससे कहता है, खैर मुझे नहीं पता, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये कहकर काजुया उसके ऊपर से हट रहा होता है, लेकिन मामी उससे कस के पकड़ लेती है और फिर काजुया मामी से घबराते हुए कहता है, हे मामी तुम ये क्या कर रही हो? इस पर मामी उससे कहती है, माफ करना, क्या तुम कार का दरवाजा खोल सकते हो? यह सुनकर काजुया कार का दरवाजा खोल देता है और वो कार से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर वो अपने मन में कहता है, वो बस उठने की कोशिश कर रही थी और मुझे लगा कि वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। इसके बाद मामी भी कार से बाहर आ जाती है और वो काजुया से कहती है, अजीब सा सवाल पूछने के लिए मुझे माफ करना, भूल जाओ इस बारे में, ठीक है? यह सुनकर काजुया माहौल को हल्का करते हुए कहता है, भूल जाऊं, लेकिन क्या? इसके बाद मामी उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगती है, और फिर तभी उसे मिजुहारा की वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि अपनी फीलिंग्स को सुलझाने के बाद तुम ऐसा कर सकती हो। मिजुहारा की वो बात याद करके मामी काजुया से कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि कुछ देर पहले काजुया ने उसे बताया था कि वो मिजुहारा से प्यार करता है, और ये सोचकर मामी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाते हैं और मामी अपने भाई से कहती है कि उसे अब रेड बीन बन चाहिए। इस पर उसका भाई कहता है, लेकिन क्यों? मैं बस इसे खाने ही वाला था, मैं नहीं दूंगा, मैंने इसे खाने का मन बना लिया है। यह सुनकर मामी उससे वो बन छीनने लगती है और उसका भाई उससे कहता है, तुम बचपन से ही ऐसी हो, ये एक बुरी आदत है। जब तुम कोई ऐसी चीज खो देती हो जो कभी तुम्हारी थी, तब तुम्हें उसे फिर से पाने की इच्छा होने लगती है। यह सुनकर मामी को गुस्सा आ जाता है और वो अपना बन अपने भाई के ऊपर फेंक देती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम बहुत परेशान करने वाले हो, भाड़ में जाओ, मुझे दोनों में से कोई सा नहीं चाहिए। फिर हमें दिखाते कि मामी शावर में है और अभी भी उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी, और आखिर में मामी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेवकूफ। और इसी सीन पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है। यार क्या ही कहूँ मैं इस चैप्टर के बारे में, अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि उल्लू का पट्टा ऑथर कुछ अच्छा लिखेगा भी। अब बस 11 जुलाई का इंतजार है, उसे में ही कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे मामी का मसला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस बंदी को शुरू से ही मक्कार दिखाया गया है। तो बहरहाल तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।